राजगृह के एक धनी सेठ की कन्या परम धर्मनिष्ठ तथा पवित्र आचरण वाली थी। आयु के साथ साथ ही अरहत पद प्राप्त करने की उसकी इच्छा भी प्रबल हुई। आत्मज्ञान होने पर उसमें त्याग की भावना जागृत हुई। उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मेरा मन सांसारिक सुखों से विरत हो रहा है। मैं भगवान बुद्ध से दीक्षा लेना चाहती हूँ। माता पिता कन्या के प्रस्ताव को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने कहा, हमारा एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार है। तू ही हमारी एकमात्र संतान है। हम तुझे इस कार्य की अनुमति देने में असमर्थ हैं। जब बार बार प्रयत्न करने पर भी वह अपने माता पिता की अनुमति न पा सकी तो उसने सोचा कि विवाह के उपरांत दूसरे परिवार में जाकर मैं अपने पति की अनुमति से दीक्षा लूंगी। इस प्रकार कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। अपने नए घर में जाकर वह कन्या परम पतिव्रता, सती और दयावती नारी सिद्ध हुई। एक बार नगर में बहुत बड़ा उत्सव था। सारे नगर में सजावट और धूमधाम दिखाई देती थी, परंतु सेठ की पत्नी ने उस दिन कोई श्रृंगार नहीं किया। नित्य की भांति साधारण वस्त्र पहने तथा बिना अलंकारों के वह घर का काम काज कर रही थी। सेठ ने आश्चर्य भाव से पूछा, अरे ये क्या? आज भी तुम इसी वेश में रहोगी क्या? श्रृंगार क्यों नहीं किया? सती ने उत्तर दिया, इस मलयुक्त नश्वर शरीर के श्रृंगार से क्या लाभ? जरा और मृत्यु का ग्रास ये शरीर क्या श्रृंगार करने योग्य है? शमशान की धरोहर, वासनाओं का क्रीड़ास्थल, रोगों का आवास और कर्मों का संचित कोश मात्र ही तो है ये शरीर। भीतर से मल युक्त होने से यह बाहर भी मलों का ही प्रसार करता है। इसका श्रृंगार एक मलपात्र के श्रृंगार के समान है। पति को यह उपदेश कुछ अच्छा न लगा। उसने कहा, यदि तुम इस शरीर को इतना पापमय समझती हो तो भिक्षुनी क्यों नहीं हो जाती? पत्नी ने सहज भाव से उत्तर दिया, यदि मुझे स्वीकार कर लिया जाए तो मैं आज ही व्रत लेने को तैयार हूँ। पत्नी की अत्यधिक रुचि देखकर सेठ उसे विहार में ले गया और वहां बहुत सा दान देकर उसे भिक्षुनी के व्रत में दीक्षित करा दिया। इस प्रकार भिक्षुनी हो जाने पर उसे देवदत्त के आश्रम में अन्य भिक्षुनियों के साथ रखने की व्यवस्था कर दी गई। संयोग से जिस समय सेठ की पत्नी आश्रम में आई उस समय उसे गर्भ था, परंतु इसका उसे ज्ञान न था। धीरे धीरे गर्भ के लक्षण प्रत्यक्ष होने लगे। भिक्षुनियों में इससे बड़ी चिंता फैल गई और उन्होंने देवदत्त से इसकी चर्चा की। देवदत्त ने बदनामी के डर से उसे आश्रम से निकाल देने का आदेश दे दिया, परंतु वह नई भिक्षुनी दृढ़ संकल्प और साहस वाली थी। उसने अपनी संगिनियों से कहा, मैंने दीक्षा तथागत से ली है। देवदत्त तो बुद्ध नहीं है। मुझे दीक्षा बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। तुम मुझे उससे वंचित मत करो और मुझे तुरंत तथागत के समीप ले चलो। जब भिक्षुनियों का दल जेतवन पहुंचा और तथागत के समक्ष सारा वृतांत रखा, तो उन्होंने उपाली से कहा, इस विषय का निर्णय एक सभा में होना उचित है। आशा है तुम सब व्यवस्था ठीक ठीक कर लोगे। दूसरे दिन कौशल, नरेश, प्रसेनजित, अनाथ, पिंडिक, विशाखा तथा कौशल के अनेक भक्तगण जेतवन के विहार में उपस्थित हुए। उपाली ने विशाखा को इस विषय की जांच करने का कार्य सौंपा कि गर्भ दीक्षा लेने से पूर्व का है या उसके बाद का। विशाखा ने भिक्षुनी को एकांत में ले जाकर उससे बात की तथा उसकी परीक्षा करके ये घोषणा की कि गर्भ दीक्षा से पूर्व का है। इस प्रकार वह भिक्षुनी निर्दोष मानी जाकर पुनः आश्रम में भेज दी गई। समय पर उसके एक पुत्र हुआ।
एक दिन मगध के राजा को आश्रम में एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने जब ये जाना कि एक भिक्षुनी माता हुई है तो उस बालक को मान कर ले गए। मगध के राजमहल में बालक का राजकुमारों की भांति लालन पालन हुआ। इस बालक में असाधारण ज्ञान के लक्षण बहुत थोड़ी आयु में ही प्रकट हो गए और 7 वर्ष का होने पर उसे तथागत ने अपनी शरण में ले लिया। यही ज्ञानी भिक्षु कश्यप अथवा राजकुमार कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान बुद्ध के समक्ष चर्चा चलने पर उन्होंने कहा, तथागत ने इसी जन्म में माता और पुत्र की रक्षा नहीं की है, इससे पूर्व भी उन्होंने ऐसा ही किया था। भिक्षुनी रूपी हिरनी की प्राण रक्षा भगवान ने की थी। ऐसा कहकर उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई।